आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम समुच्चय के अवयव को या जो भी समुच्चय का एलिमेंट है या जो सेट का एलिमेंट है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम सेट का नामांकन कैसे करते हैं, हम उसको नाम कैसे देते हैं। जैसे मानो मैंने ये बनाया है, ये आप बता सकते हैं क्या है। ये जो चार भुजाओं का एक आकृति बनी हुई है, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे आयत। ऐसे ही मैंने एक और बनाया है, आप बोल सकते हैं कि हम इस आकृति को बोलेंगे वर्ग। तो जैसे इस वाली आकृति को मैंने क्या बोला है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है या जो बनाया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं आयत, इसको बोल रहे हैं हम वर्ग। ऐसे ही मैं एक ऐसे त्रिभुज बना देता हूँ, ये त्रिभुज है। तो जिस तरीके से किसी ना किसी आकृति का एक नाम होता है, ऐसे ही जो हम किसी सेट को लिखेंगे तो उस सेट को एक नाम देंगे। ठीक है, ये जो दो मझले कोष्ठक हैं, इन दोनों मझले कोष्ठक के बीच में कोई संख्या लिखी जाएगी, कोई भी नंबर लिखा जाएगा, कुछ भी लिखा जाएगा, कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव लिखा जाएगा। यहाँ पे कोई भी अवयव लिखा जाएगा तो क्या होगा, इस पूरे उसको एक हम नाम देंगे। जैसे आपका कुछ नाम है, जैसे आपका XYZ नाम है, या जैसे हमारे पास में कोई भी किताब होती है, वो हिंदी की किताब होती है, कोई इंग्लिश की किताब होती है, या जैसे कोई पेन होता है। तो मतलब हर किसी एलिमेंट का, हर किसी वस्तु का एक नाम होता है। इसी तरीके से जब हम इस सेट का नाम लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो हम ये पहचानेंगे कि सेट को हम क्या लिखते हैं। यदि दो मझली कोष्ठक के बीच में कुछ लिखा हुआ है तो वो एक सेट है, इस सेट का एक नाम है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यदि सेट होता है, समुच्चय होता है, हम क्या करेंगे, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। कैसे? जैसे हमने लास्ट वाले वीडियोज में देखे थे कि मानो एक हमने सेट बनाया है, 1 2 3 4 और 5, ये एक सेट है जिसमें 1 से लेके 5 तक संख्या लिखी हुई है। तो इस सेट का एक नाम होगा, हम उसका नाम XYZ ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन हमारे यहाँ पास में है, एक शर्त हमारे पास है, वो शर्त है कि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से उसको रिप्रेजेंट करना है, बड़े अक्षर से उसको निरूपित करना है। अब देखो तो क्या होगा, तो या तो मैं इसको ए नाम लिख सकता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ये एक सेट है जो कि ए हो सकता है, या मैं इसको बी लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, मैं इसको सी लिख सकता हूँ, मैं इसको एक्स लिख सकता हूँ, मैं इसको एस लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बड़े अक्षर ही होने चाहिए, ऑल बिग अल्फ़ाबेट्स। क्या छोटे अक्षर हो सकते हैं? नहीं, छोटे अक्षर जैसे कि ए, स्मॉल बी, स्मॉल जेड, स्मॉल टी, ये नहीं होंगे। यदि हमें सेट को लिखना है, यदि हमें समुच्चय को लिखना है, तो समुच्चय को लिखने के लिए हम सिर्फ ABCDZ कुछ भी बड़ा अक्षर ही लेंगे। ठीक है, यदि हम छोटा अक्षर लेंगे तो वो छोटा अक्षर नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये बड़ा अक्षर होना चाहिए। बड़े अक्षर में अब आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कि आप ABCD कुछ स्पेसिफिक, कुछ पर्टिकुलर, कुछ ऐसे सेट हैं जिनको हम आर से लिखते हैं, जिनको हम जेड से लिखते हैं। तो वो मैं आगे वाले वीडियोज में मैं इनके बारे में बात करूँगा कि हम इनको किस तरीके से लिखते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, आर का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होगा। कुछ डिफाइंड हैं, कुछ निर्धारित कर दिए गए हैं कि हम इनको आर बोलेंगे, इनको जेड बोलेंगे, इनको पी बोलेंगे, इनको क्यू बोलेंगे। तो उनकी बात हम आने वाली वीडियोज में करेंगे। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि यदि हमें समुच्चय को नामांकन करना है, समुच्चय को निरूपित करना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही यदि हमें समुच्चय के किसी अवयव को लिखना है, समुच्चय के किसी अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम छोटे अक्षर का प्रयोग करेंगे। छोटा अक्षर कैसे? जैसे मानो मैंने समुच्चय का नाम तो ए लिखा है, समुच्चय का नाम मैंने ए लिखा है, ए के बाद में मैं यदि यहाँ पे ABCD लिखूंगा तो ये समुच्चय है ही नहीं, ये समुच्चय नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसके अवयव हैं हमारे पास में, जो इसके अवयव हैं, ये जो अवयव हैं इन मझले कोष्ठक के अंदर
हमारे अवयव आते हैं और अवयव को हम हमेशा छोटे अक्षर से लिखेंगे। अवयव जो होंगे, अवयव हमारा ए बी सी डी के अलावा 1 2 3 4 भी हो सकता है, वो एक नंबर है, लेकिन यदि ए बी सी डी लिखनी है तो हम उसको हमेशा ए बी सी डी छोटे में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमें समझना है। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि मैंने यहाँ पे लिखा है ए इजकल टू दिस इज ए ई आई ओ यू, तो ये एक सेट है, ये एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का सेट है। उस सेट को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको ये समझ में आएगा कि ये इसके अवयव हैं, और यदि ये इसके अवयव हैं तो इन अवयवों को हमने स्मॉल लेटर में लिखा है, छोटे अक्षरों में लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा है। ठीक है, अब आप ये बोल सकते हैं कि मानो मैं यहाँ पे ए इजकल टू 1 2 3 4 5 लिखूं, तो ये क्या सही है? ये सही नहीं है। ये तो देखो सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ये सही क्यों नहीं है? ये सही इसलिए नहीं है, आप देखो आपके ये अवयव तो सही हैं, ये जो आपने 1 से लेकर 5 तक संख्याएं लिखी हैं, आपके ये अवयव बिल्कुल सही हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने ये जो सेट का नाम लिखा है, आपने इस सेट का जो नाम लिखा है, आपने वो स्मॉल लेटर में अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर में लिखा है, तो ये छोटे अक्षर में नहीं लिखा जा सकता। सेट जो होगा, जो समुच्चय हमारे पास में होगा, समुच्चय हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। जो अवयव हमारे पास में होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो ये समुच्चय है, समुच्चय का नाम ए है, बट वो स्मॉल में है, स्मॉल में है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये हमारा समुच्चय नहीं है। ये इसका जो लिखा गया है वो गलत है, जो इसका नामांकन है वहाँ गलत करा गया है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से दोहराता हूँ कि यदि हमें समुच्चय को लिखना है तो हम उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षर से इसका नामांकन करेंगे, और यदि हमें समुच्चय के अवयव को लिखना है, तो हम क्या करेंगे? हम उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर आएंगे तो नंबर छोटे बड़े कुछ होते नहीं है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं नोट लिख देता हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको सीखनी है। मानो मैंने ऐसे लिखा है एक कोई भी हमारे पास में सेट है, उसमें संख्या लिखी मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक 5 संख्याओं का सेट है जिसका नाम ए है। इस सेट के अंदर कितनी संख्या है? 5 संख्या, 1 से लेकर 5 तक संख्या है। यदि कोई आपसे ये पूछे कि क्या संख्या एक समुच्चय एक का हिस्सा है या अवयव है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखो, सबसे पहली बात है, आप यहाँ पे ये देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि क्या संख्या एक समुच्चय ए का अवयव है या उसका हिस्सा है। आप देखो, यदि आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये पता चल रहा है कि सेट ए है, देखो समुच्चय ए है, बिल्कुल सही है। इस समुच्चय के अंदर कुछ संख्याएं हैं, ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं। क्या इनमें से संख्या एक भी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे वाक्यांश लिखा हुआ है, जो वाक्य सेंटेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये सही है। ये सही का मतलब कैसे हुआ कि हमें कोई सेट दे रखा था, उस सेट के अंदर हमें संख्या एक है और उस सेट का हिस्सा है। ठीक है, यदि कोई आपसे ये पूछे, ये सेम मैं लिखता हूं कि संख्या 6 समुच्चय एक का हिस्सा है। अब आप ये बताएंगे क्या ये वाक्य सही है या गलत है? देखो, सबसे पहले इसके वाक्य को आराम से पढ़ो। संख्या 6 समुच्चय एक का हिस्सा है या नहीं, हमें ये बताना है। अब देखो, ये एक समुच्चय है ए, इसके अंदर ये कुछ संख्याएं हैं, लेकिन इसमें 6 नहीं है, इन सब में 6 नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि ये सही नहीं है, मतलब कि गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है,
ये गलत है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चनों को लिखा आपके सामने, या मैंने दो ऐसी वाक्य या सेंटेंस लिखे जिसमें आप ये देख के बता पा रहे हैं कि कोई भी हिस्सा है या नहीं है। अब हमको बार बार गणित में या मैथमेटिक्स में इतने बड़े बड़े सेंटेंस या वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक यूनानी चिन्ह होता है, एक यूनानी साइन होता है जिसको बोलते हैं हम एप्सिलॉन। ये इसका चिन्ह होता है, ऐसे लिखा जाता है। आप बोल सकते हैं कि ये एक ई की तरह है, जैसे ई होता है ना, ई की तरह है। इसकी स्पेलिंग होती है एप्सिलॉन, विच इज़ EPSILON, और ये एक यूनानी चिन्ह है, ठीक है। और ये हमारे पास में एक यूनानी चिन्ह है। अब क्या होगा इसमें, हम अपने किसी भी अवयव को कि वो किसी समुच्चय का हिस्सा है कि नहीं है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं जो कि सेट ए का हिस्सा हैं, सेट ए के अवयव हैं। अब हम उसको इस चिन्ह के मदद से, ये जो चिन्ह है जिसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, इस चिन्ह की मदद से अब हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो, जैसे मैं फिर से यहाँ लिखता हूँ, ये सेट हमने जो लिखा है, ये जो सेट हमने लिखा है ए लिखा, इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो पहला सेंटेंस क्या था हमारे पास में, सेंटेंस नंबर 1 ये था, क्या संख्या 1, क्या संख्या 1 समुच्चय ए का हिस्सा है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 संख्या 1 हो गई, एप्सिलॉन ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका हिस्सा है, एक समुच्चय ए का हिस्सा है, इसका मतलब ये है, एक इस समुच्चय में है। यदि हमने बीच में एप्सिलॉन लगा दिया, इसका मतलब है कि समुच्चय ए के अंदर संख्या 1 है। जैसे आपने पढ़ा होगा तक ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ए बी से छोटा है। ऐसे ही अब आपको मैंने एक नया चिन्ह बताया है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमें ये बताता है कि कोई भी संख्या, कोई भी अवयव किसी समुच्चय का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, इसका मतलब ये हुआ संख्या 1 समुच्चय ए का हिस्सा है, ठीक है। अब यदि हमें ये बताना है कि हिस्सा नहीं है, अब देखो जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था, ये जो स्टेटमेंट नंबर 2 था, संख्या 2 समुच्चय ए का हिस्सा है या नहीं है। अब संख्या 6, अब यदि संख्या 6 हिस्सा नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इसको नोट कर देंगे। 6 ये हिस्सा है, इसका मतलब हिस्सा नहीं है, और ये ए। यदि मैंने इसको ऐसे काट दिया है, मैंने इसको ऐसे काट दिया है, इसका मतलब है कि हिस्सा नहीं है, और यदि मैंने इसको ऐसे लिखा तो हिस्सा है, ठीक है। देखो इसको फिर से समझो आराम से, कि यदि मैं सिर्फ एप्सिलॉन ऐसे लिखता हूँ, 1 एप्सिलॉन ए, इसका मतलब है कि आपका जो अवयव है वो इसका हिस्सा है, और यदि वो नहीं है तो उसका हिस्सा नहीं है। देखो 6 नहीं है, ए है, 1 है और 6 नहीं है, मतलब ये हिस्सा है आपके पास में, ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा नहीं होगा। अब क्या होगा, देखो अब गणित की भाषा में, मैथमेटिकल टर्म्स में हम देखें तो हमने यहाँ पे जो भी बड़े बड़े वाक्य लिख रखे थे, इस वाक्य को मैं सिंपल इस लाइन से लिख सकता हूँ, 1 एप्सिलॉन ए। इस पूरे सेंटेंस को मैं हटा के मैं ये लिख सकता हूँ, इस पूरे सेंटेंस को मैं हटा के 6 नॉट एप्सिलॉन ए लिख सकता हूँ। समझ में आया, ठीक है। एक हम इस पर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि जो अंग्रेजी के वर्णमाला के जो स्वर अक्षर होते हैं, मानो हमने उस सेट का नाम वी रख दिया, वी इजकल टू दिस इज AEIOU। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये वी जो है, वी हमारा एक समुच्चय है, समुच्चय का हमने नाम लिखा है, देखो, और मैंने इसका नाम किस में लिखा है, मैंने इसका नाम अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा है। आप देखो, और देखो आप इसको ये देख के ये पहचान पाएंगे, आपने मजले कोष्ठक देख के ये पहचान लिया होगा कि ये हमारे पास में एक सेट है, समुच्चय है, ठीक है।
अब इसके जो अवयव हैं आप ये देखोगे, इसके जो अवयव हैं ये अवयव सभी छोटे अक्षर से लिखे गए हैं, तो इसके अवयव हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। मानो मैं पहला स्टेटमेंट आपसे पूछता हूँ। पहला स्टेटमेंट ये कि ए, आपको बताना है सही या गलत है। ए हिस्सा है वी का, ए एप्सिलॉन वी। आपको दूसरा ये बताना है बी हिस्सा नहीं है वी का। आपको तीसरा ये बताना है डी हिस्सा नहीं है वी का। आपको चौथा स्टेटमेंट बताना है 6 हिस्सा है वी का। और पांचवा स्टेटमेंट आपको बताना है गे हिस्सा नहीं है वी का। अब आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही है या गलत है। देखो, अब आपको देख के ये समझ में आ रहा होगा, आप केवल ये चिन्ह देखेंगे। ये यदि आप ये चिन्ह देखेंगे, अब इस चिन्ह को देखने के बाद में आप ये बोल सकते हैं कि ये हमें ये बताता है कि कोई भी अवयव किसी समुच्चय का हिस्सा है या नहीं है। यदि हिस्सा होगा तो एप्सिलॉन लिखा जाएगा, यदि हिस्सा नहीं होगा तो नॉट एप्सिलॉन लिखा जाएगा, या एप्सिलॉन को हम ऐसे काट देंगे। ठीक है, और देखो ये एक सेट दे रखा है हमें, यहाँ पे एक समुच्चय दे रखा है, उसके जो हिस्सा हैं वो AEIOU हैं। और देखो पहला स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है, पहला वाक्य या देखो यदि मैं यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिखता, और मुझे इतना बड़ा वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ए हिस्सा है वी का। आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा ए हिस्सा है, तो ये सही हो गया। अब आप बी की बात करेंगे, ये आपसे बोल रहा है कि क्या बी वी का हिस्सा नहीं है, तो बी तो वी का हिस्सा है नहीं है, बी तो वी का हिस्सा नहीं है, तो ये भी सही हो गया। यदि देखो आप चेक करोगे, इसका मतलब ये है कि ये आपसे स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ये वाक्य आपसे ये बोल रहा है या वाक्यांश होता है कि बी इस वी का हिस्सा नहीं है। तो देखो वी तो इसमें है भी नहीं। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, पहला वाला भी सही है। अब हम नंबर 3 की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि डी हिस्सा नहीं है वी का, तो आप चेक करो क्या इसमें डी है, नहीं है, तो ये भी सही हो गया। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में 6 है, तो क्या इसमें 6 है, क्या इस पूरे सेट में 6 है, नहीं है, सॉरी, तो क्या इसमें नहीं है। अब यदि नहीं है तो ये बोला कि हिस्सा है, तो ये गलत हो गया। बेसिकली आपसे यहाँ ये पूछा जा रहा है कि जो 6 है, 6 हिस्सा है वी का। 6 तो हिस्सा है ही नहीं भाई, इसमें तो केवल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिखे हुए हैं, तो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि इससे हमसे हिस्सा है, मतलब कि गलत हो गया। अब आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बोल रहा है आपसे कि ये जो गे है, क्या इसमें गे नहीं है, इसमें गे ऑलरेडी नहीं है, गे तो इसमें ही है, तो ये भी सही हो गया। तो अब आपको इसके माध्यम से ये समझ में आ गया होगा कि हमें ये कैसे बताना है कि कोई हिस्सा होता है नहीं होता है। हम किसी भी मतलब हम किसी भी सेट को देख के ये बता सकते हैं कि वो हिस्सा होगा या नहीं होगा। देखो जैसे मानो मैंने जेड लिखा, सॉरी मैंने जेड छोटा लिख दिया, या मैं यहाँ पे कैपिटल आर लिख लेता हूँ, कैपिटल आर। मैंने यहाँ पे -1 -2 0 1 2 मैंने ये लिख रखा है। ठीक है, अब आपसे ये बोले कोई भी कि क्या 0 आर का हिस्सा है, आप लिख के दिखाओ। अब आप लिख सकते हो 0 आर का हिस्सा है, आप लिख सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो कि 3 आर का हिस्सा नहीं है, तो 3 हिस्सा नहीं है आर का, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि हम सेट को कैसे लिखते हैं, अवयव को कैसे लिखते हैं। हम समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, और हम समुच्चय के अवयव को हमेशा छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये अक्षर छूट गया। ठीक है, के अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक नया यहाँ पे एक चिन्ह के बारे में बात करी, जो कि चिन्ह हमारे पास में एप्सिलॉन चिन्ह है। और एप्सिलॉन जो है एक यूनानी भाषा का एक चिन्ह होता है। तो देखो एप्सिलॉन को ऐसे लिखा जाता है, ये एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है। इस एप्सिलॉन को कट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि उसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे वीडियो में हम ये देखेंगे कि समुच्चय को निरूपित करने की जो विधियां होती हैं वो 2 विधियां होती हैं। जो पहली विधि होती है हम उसको रोस्टर विधि कहते हैं, और जो दूसरी विधि होती है हम उसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं।
हम उसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। ठीक है, तो हम रोस्टर विधि और निर्माण विधि हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे।